हेलो दोस्तों विश्वनाथन आनंद को हमारे देश का सबसे बढ़िया शतरंज प्लेयर माना जाता है। बल्कि देश का ही क्यों, उन्हें वर्ल्ड के भी सबसे अच्छे शतरंज चेस प्लेयर में माना जाता है। दोस्तों आज से कुछ साल पहले एक बहुत ही अनूठा मुकाबला हुआ था, जिसमें कि जो विश्वनाथन आनंद थे उनकी जो टक्कर थी वो एक सुपर कंप्यूटर से कराई गई थी। सुपर कंप्यूटर एक मैन मेड मशीन थी और लोगों को लग रहा था, उस मशीन का नाम था दोस्तों ब्लू मून, जहाँ तक कि मुझे याद है। तो ब्लू मून मशीन के साथ जब विश्वनाथन आनंद की टक्कर हुई तो सभी लोग ये मानते थे कि एक इंसान तो आसानी से कंप्यूटर को हरा सकता है, क्योंकि इंसान ने ही तो कंप्यूटर बनाया है। लेकिन जब ब्लू मून के साथ मुकाबले हुए तो मुकाबलों के बाद विश्वनाथन आनंद की जब हार हुई और विश्वनाथन आनंद से जब पूछा गया कि आप क्यों कंप्यूटर से हार गए, जबकि कंप्यूटर तो इंसान ने बनाया है, तो विश्वनाथन आनंद ने एक बहुत अच्छी बात कही थी दोस्तों, जो मुझे आज भी याद रहती है। विश्वनाथन आनंद ने कहा था कि जब मेरा कोई प्यादा मरता है या मेरा कोई जो भी प्लेयर है वो मरता है तो मैं थोड़ा सैड हो जाता हूँ। अगर मेरा ऊँट गया तो मैं थोड़ा डिफेंसिव हो जाता हूँ। लेकिन जो ब्लू मून है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसका वजीर भी मार दो तो भी वो उसी कंसिस्टेंसी से लड़ता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इमोशन लेस होकर लड़ाई करता है दोस्तों। और दोस्तों जब आप इस तरह से लड़ाई करते हैं तो उसमें जीत होनी 100% गारंटी होती है। हम लोग जब जिंदगी की संघर्ष करते हैं तो छोटी छोटी हार, छोटी छोटी जीत से हम प्रभावित होते हैं दोस्तों। इतने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, उसमें भी लिखा गया है कि आप कर्म में ही अपनी आस्था रखिए, फल की आप चिंता मत करिए, क्योंकि फल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हमारे साथ होता क्या है, अगर हम कहीं कुछ ही फॉर एग्जांपल कोई एग्जाम दे रहे हैं और उसके ट्रायल के कुछ पेपर्स होते हैं, हमारे नंबर कम आते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर नंबर ज़्यादा आ जाते हैं तो अचानक से खुश होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं कि हमने तो बहुत सक्सेस अर्जित कर ली। तो लक्ष्य के आने वाले हार या जीत से जो हम प्रभावित होते हैं दोस्तों, वो हमारी लक्ष्य के प्रति जो हमारी लड़ाई है उसको कमजोर कर सकता है। हमें इस ब्लू मून और विश्वनाथन आनंद की लड़ाई से एक सीख लेनी चाहिए। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं तो आप अपनी आंखें गोल पे टिका के रखिए। उसके पहले के जो रास्ता है वो एकदम सीधी लाइन नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होगा कि रोज आप थोड़ी थोड़ी प्रगति करते जाएंगे या हमेशा जीतते जाएंगे। कुछ हार मिलेंगी, कुछ जीत मिलेगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। इसीलिए जब भी कोई एग्जाम की या जब भी कोई जिंदगी में सफल होने की बात आती है तो बड़े लोग यही कहते हैं कि आप कोई टारगेट या गोल रखिए, क्योंकि बिना टारगेट, बिना गोल के आपकी स्थिति वैसे ही है जिन्हें बिना उसी तरह से आपकी स्थिति हो जाएगी जैसे कि आप बिना मैप के निकल जाएं, आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो फिर आप इधर उधर भटकते रहते हैं। तो अगर आप टारगेट पे अपनी आंखें टिका के रखेंगे, आपका जो गोल है वो आपको पता होगा, तो छोटी मोटी हार या जीत या छोटा मोटा उत्साह कम होना, ये सब आपकी जो अल्टीमेट फाइट है उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि छोटे छोटे इमोशंस को कंट्रोल रखिए, मन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, आप उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखिए और तभी आप लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और उसका जो आनंद है वो ले पाएंगे। दोस्तों इसी तरह की उपयोगी कहानी देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।